मैडम वो ओटीपी। हाँ भैया देती हूँ ओटीपी। तुम? हाँ तुम? ये सिंदूर मंगलसूत्र कुछ भी नहीं पहना, और ये क्या कपड़े पहन रखे तुमने? वो सॉरी बेबी, आने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई। अरे घबराई हुई क्यों? अरे ओटीपी दिया कि नहीं? नहीं, वो 1052। 052। और सुनो बेबी, आज तुम्हारे लिए ना 5 स्टार होटल में एक मस्त स्वीट बुक किया हूँ और उसमें म्यूजिक सिस्टम लगा रखा हूँ। अरे आज की पार्टी इतनी शानदार होगी ना बेबी कि तुम जीवन भर याद रखोगी। अरे भैया चलाओ ना, गाड़ी रोक क्यों रखा है? हाँ, वो कहाँ जाना था आप दोनों को? वो लोकेशन डली हुई है ना, आपके उसमें आ जाता है, वहीं लेके चलो बस। लोकेशन तो डाल रखी है, एक बार आप बता देते तो थोड़ा पता लग जाता। अरे भैया होटल की लोकेशन है, अब हो गई तसल्ली, अब चलो। ठीक है सर। जानती हो बेबी, आज तुम्हारे लिए मैंने ना 5 स्टार होटल में एक स्वीट रूम बुक किया है और उसमें पूरा म्यूजिक सिस्टम लगाया हूँ। अरे आज की पार्टी हमारी ऐसी होगी यादगार कि तुम जीवन भर याद रखोगी उसे। वो सर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ भैया पूछ लो। आज मैं किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि आज मेरे जिंदगी का बहुत ही अच्छा दिन है। बताओ क्या बात है? ये आपकी क्या लगती है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वैसे मैं शादीशुदा हूँ, 3 जवान बेटे हैं, एक खूबसूरत पत्नी भी है। लेकिन वो जो तुमने गाना सुना ही होगा महमूद साहब का, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया। और देखो पैसे की पावर है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी बाहों में ये ब्यूटीफुल झूल रही है। और वैसे भी जानते हो ना, घर का भात दाल खा खा के मन ऊब जाता है, तो कभी कभी बाहर की बिरयानी भी खा लेने में कोई बुराई नहीं है। सर आप किसी अजनबी को हमारे बारे में क्यों बता रहे हो? वो पूछ रहा था, आप जवाब मत दो। अरे तो बीबी क्या हुआ, कौन सा यह मेरा रिश्तेदार है जो मैं इसको कुछ बता दूंगा तो ये जाके कहीं ढोल पीट देगा। और तुम क्यों परेशान हो रही हो अपने पति के लिए? अरे मैंने वकील से बात कर लिया है, उसे मैंने अच्छा खासा फीस दे दिया है। उसने कहा है कि जल्दी ही तुम्हारे जिंदगी से तुम्हारे पति को ऐसे फेंक देगा जैसे दूध में परी मक्खी। इसलिए तुम ज्यादा टेंशन उन्सन मत लो, बस हमारे साथ रह के इंजॉय करो, समझी? वैसे सर बुरा ना मानो, आप भी शादीशुदा और ये मैम भी शादीशुदा, आपको नहीं लगता कि आप कुछ गलत कर रहे हो? अरे धोखा क्या दे रहे हो भैया? मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम है किसको? और वैसे भी इसका पति ना एक नंबर का लल्लू लाल है, जानते हो। अरे भगवान की कृपा से उसको इतनी सुंदर बीवी मिल गई। और बताओ, इस जैसी हसीन बीवी को छोड़ के 7-7 दिन घर से बाहर रहता है। अरे मेरी इतनी सुंदर बीवी होती तो मैं 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ता। और उस बेवकूफ को समझ ही नहीं आ रहा है कि भगवान ने उसे कितना बड़ा तोहफा दिया है। खैर कोई बात नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। उसको कदरदान के पास तो भेज दिया। देखो मुझे इसकी परख है। अरे इसे तो मैं पलकों पे बिठा के रखूंगा, अपनी रानी बनाऊंगा। अरे बेबी होटल तो पीछे चला गया। ओए हो, गाड़ी रोक, मेरा लोकेशन तो पीछे, तू गाड़ी क्यों भगाया जा रहा है? उतरो नीचे। बेबी ये क्या बदतमीजी कर रहा है? जरा उतरो तो मैं इसकी खटिया खड़ी कर देता हूँ। अबे ओए दो कौड़ी के ड्राइवर, ससुर के नाती, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा लोकेशन पीछे रह गया, तू आगे कहाँ ले आया? तू देख नहीं रहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में प्लानिंग कर रहा था और तू सारे प्लानिंग की ऐसी की तैसी कर दिया? बोलता क्यों नहीं है तू? अरे जिसे आप अपनी गर्लफ्रेंड बता रहे हैं ना, वो मेरी वाइफ है। ये तुम्हारी पत्नी है चेतना? ये क्या बोल रहा है? हाँ ये पति है मेरे। चेतना ये सब तुमने क्यों करा? सिर्फ पैसों के लिए? क्योंकि मैं तुम्हारा पूरा खर्चा नहीं उठा पा रहा। तुम तो बोलती थी कि मैं ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ। तुम ऑफिस में तो बिजी नहीं दिख रही मुझे, तुम मुझे बिजी दिख रही हो सिर्फ अपने बॉस के साथ। और ये हरकतें क्या कर रही थी? ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि कैब में आज मैं था। अगर मेरी जगह कोई और ड्राइवर होता तो तुम्हारी सच्चाई कभी मेरे सामने नहीं आती। अरे वैसे चेतना मैंने किस चीज की कमी छोड़ी थी? जो तुम बोलती थी वो सारे काम करता था। तुम्हारी बातों पे लग लग के ना अपने घर को छोड़ के आया, क्योंकि लव मैरिज करी थी, क्योंकि तुम्हें मेरे मम्मी पापा पसंद नहीं थे। वो सारी चीजें करने के बाद ये कैब चलाने लग गया, इससे अपना घर चला रहा हूँ। और तुम क्या बोलती थी कि ऑफिस में जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, मीटिंग कर रही हूँ। ये मीटिंग चल रही है तुम्हारे बॉस के साथ। सर ये तो बेशर्म है। आप तो कम से कम थोड़ी शर्म कर लेते। आप जिसके साथ अपना
चक्कर चला रहे हो ना, वो बेटी की उम्र की आपकी। अबे ओए, जिसने किए शर्म उसके फूटे करम। और एक बात बता, इतनी सुंदर लड़की मेरी बाहों में आएगी तो तेरे जैसा बेशरम हूँ क्या जिसे छोड़ दूंगा? हा? सर सही बोला आपने, जब अपना सिक्का ही खोटा है ना तो किसी और को जाके मैं क्या ही बोलूं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैंने इसके लिए कोई भी कमी छोड़ी हो। दिन रात एक कर लिया कि इसके सारे सपने पूरे हों। अरे गलती मेरी थी कि मैंने अपने घर वालों को छोड़ा सिर्फ इसकी वजह से। और इसने मुझे आज कौन सा सिला दिया, ये अपने बॉस के साथ मेरी गाड़ी में। अबे ओए, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। रोड पर ये फैमिली ड्रामा मत कर, समझा ना। अच्छा हुआ कि तुझे हमारी और बेबी के चक्कर के बारे में पता चल गया। वैसे भी हमने वकील से बात कर ही लिया था, आज नहीं तो कल तुम्हारा तो डाइवोर्स हम करवा ही देते। चलो अच्छा हुआ तुम्हें जानकारी मिल गई और मेरा रास्ता आसान हो गया ना। नहीं सर, मुझे मेरे पति से डाइवोर्स नहीं लेना है। अरे चेतना, तुझे क्या हो गया? अभी तो सारे रास्ते हम लोग गाड़ी में प्लानिंग कर रहे थे कि ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, और तेरा पति गलती से सामने आ गया तो तुम पति के कारण मुझे छोड़ रही हो, मतलब अपने बॉस को धोखा दे रही हो। इतनी बड़ी साजिश करोगे तुम मेरे साथ? हा? कोई बात नहीं, तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो ना, चली जाओ। और तुम क्या सोचती हो, तुम चली जाओगी तो मेरे लाइफ में कोई तीसरी नहीं आएगी? अरे तीसरी, चौथी, पांचवी, हजारों लड़की ले आऊंगा अपनी लाइफ में। रहो अपने पति के साथ और कान खोल के सुन लो, दोबारा तुम्हें ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, समझी? अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अजय प्लीज मेरी बात सुनो, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, एक चांस दे दो। और किस चीज की सॉरी बोल रही हो तुम? जिस चीज की तुम सॉरी बोल रही हो ना, ये गलती से नहीं होती, ये सबकी अपनी चॉइस होती है। हो सकता है ये भी तुम्हारी चॉइस हो। तुम मुझे इस बात का जवाब दो, जो जो तुमने बोला मैंने वो सारी चीजें करी। अरे अपने मम्मी पापा से भी दूर हो गया क्योंकि तुम्हें मेरे मम्मी पापा शादी के बाद नहीं पसंद थे। अरे मुझे तो लगता है कि पहले दिन से गलती हो गई जब तुम मेरी लाइफ में आई। तुम्हारे साथ मैंने लव मैरिज करी, हर एक चीज़ छोड़ने के लिए तैयार हो गया सिर्फ इसलिए कि मेरी वाइफ मेरे साथ खुश रहे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ मेरी आंखों के सामने मुझे धोखा दे रही है, वो भी अपने बाप जैसे उम्र के। अजय देखो, मैं मान तो रही हूँ मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। पैसों के लालच में मैंने ऐसा कर दिया, अब तो जॉब पे चली गई, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी वापस, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बस करो यार चेतना, थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट लाओ अपने अंदर। इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम कह रही हो सॉरी आज के बाद नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा आज के बाद? और वैसे भी डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पर आ जाएंगे, प्लीज उस पर साइन कर देना। और आज के बाद ना अपनी ये वाली शक्ल ना मुझे दिखाना मत कभी। अच्छा मेरी बात सुना अजय,